हेलो गाइस, आई एम संदीप मिश्रा। वेलकम टू मैथ्स लाइट। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 7 मॉडर्न मैथ, अथर्स रवि गुप्ता, मेघा शर्मा, चैप्टर 2 फ्रैक्शंस, एक्सरसाइज 2A, क्वेश्चन नंबर 5। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट्स गिवन है, A, B, C, D। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे पार्ट A। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5A given 3/5, 8/7, 2/5, 1/11। यहाँ हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है इन सबको। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? एलसीएम। डिसेंडिंग या असेंडिंग कोई भी ऑर्डर में हमें अरेंज करना हो, एलसीएम फाइंड करेंगे हम डिनोमिनेटर्स का। तो एलसीएम ऑफ 5, 7, 5 एंड 11 कितना होगा? 5 × 7 × 11। इन तीनों की मल्टीप्लाई कर ले हम तो जाएगा 5 7 जा 35, 35 की 11 से मल्टीप्लाई कर लो, 11 5 जा 55, 5 करिए 11 3 जा 33 प्लस 5 38, 385 आ गया एलसीएम। अब हम इन सभी फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें फ्रैक्शन गिवन है नाउ 3/5। 3/5 इक्वल्स टू, यहाँ हम लिखेंगे 3 अपॉन, नीचे हम लिखेंगे 385 और इसको 385 को इस 5 से डिवाइड करके यहाँ 3 के साथ मल्टीप्लाई में लिखेंगे। 5 7 जा 35, 5 7 जा 35। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 3 7 जा 21 का 1 2 कैरी, 3 7 जा 21 प्लस 2 23। ये हो गया आपके पास 231/385। इसी प्रकार अब हम 8/7 को कन्वर्ट करेंगे लाइक फ्रैक्शन में। तब यहाँ लिखेंगे हम 8/385, नीचे हम एलसीएम ही लिखेंगे और 7 से मल्टीप्लाई कर 7 से 385 को डिवाइड करेंगे, इस नंबर से इसे डिवाइड करेंगे और जो आएगा उसकी 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 5 जा 35, 3 रिमाइंडर आया, 5 कैरी किया, 35 हो गया, तो 7 5 जा 35। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 प्लस 4 44, 440/385। नेक्स्ट नंबर आपके पास है 2/5। इसे भी इसी प्रकार चेंज कर लेंगे, जाएगा 2/385 मल्टीप्लाई 385 को इससे डिवाइड करो 5 से, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 2 की 77 से मल्टीप्लाई गई, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 प्लस 1 154/385। एंड लास्ट है 1/11 इक्वल्स टू 1/385। जो एलसीएम आया था उसे डिनोमिनेटर में लिखेंगे और 11 से इसे डिवाइड करेंगे और 1 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 11 3 जा 33, 3 आया रिमाइंडर, 11 3 जा 33, 5 रिमाइंडर आया, 5 कैरी कर लिया, 55 हो गया, 11 5 जा 55। तो ये हो गया आपके पास 35। 1 और 35 की मल्टीप्लाई की तो कितना आया? 35/385। अब हम यहाँ इन्हें अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए पहले सबसे बड़ा फ्रैक्शन लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। तो इसके लिए चूंकि ये सभी किसमें चेंज हो चुके हैं? लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो चुके हैं। लाइक फ्रैक्शन में वो फ्रैक्शन बड़ा होता है जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है। क्लियरली यहाँ सबसे बड़ा जो न्यूमरेटर है इनमें वह है 440। तो 440/385 ये सबसे ग्रेटेस्ट हो गया, ग्रेटर देन। अब इसे छोड़ दो, बाकी जो 3 बचे उनमें सबसे ग्रेटर देखेंगे कौन है? यह है 231/385। अब बाकी के जो 2 बचे इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो जो बाकी के बचे उसमें 154 ग्रेटर है न्यूमरेटर, 154/385 और लास्ट में ही बचा हुआ लिख देंगे 35/385। अब ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। लेकिन हमें जो क्वेश्चन दिया था हमें तो उसको अरेंज करना था, ये तो उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा हमने और ये अरेंज कर दिया। अब हम क्या करेंगे? इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जो गिवन फ्रैक्शन थे, इक्विवेलेंट गिवन फ्रैक्शंस वो यहाँ पे
प्लेस कर देंगे। तो 440 अपॉन 385 के इक्विवेलेंट गिवन फ्रैक्शन है हमारे पास 8/7, यहाँ लिखेंगे 8/7। सिमिलरली 231 अपॉन 385 के इक्विवेलेंट है 3/5 ग्रेटर देन 154 ओवर 385, इसकी इक्विवेलेंट है 2/5 एंड 35 अपॉन 385 के इक्विवेलेंट है 1/11 और यही हमारा आंसर है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट यानी बी 5b गिवन 5/8 3/2 1/13 12/11 इन सबको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इसके लिए हमें इसके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करना होगा। देयरफॉर एलसीएम ऑफ 8 2 13 11, इसका एलसीएम अगर हम फाइंड करेंगे तो आएगा 8 × 13 × 11। इन सब की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आएगा हमारे पास 1144। ठीक है, 11 8 जा 88 और उसकी 13 से मल्टीप्लाई कर दी, कितना है 1144। ये हमारा एलसीएम आ गया। अब हम इन्हें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहला फ्रैक्शन लेंगे, वो क्या है हमारे पास 5/8 इक्वल्स टू हम यहाँ लिखेंगे 5 अपॉन में लिखेंगे 1144 यानी 1144। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और 8 से इसे डिवाइड कर देंगे। 8 से हम 1144 को डिवाइड करेंगे और उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो 8 बन जा 8, कितना रिमाइंडर बचा 3, ये हो गया 34। 11 4 जा 32, कितना आया रिमाइंडर 2, 4 कैरी करा 24, 8 3 जा 24। नाउ अब 143 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 प्लस 1 21, 2 कैरी 5 बन जा 5 प्लस 2 715 अपॉन 1144। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें 3/2, इसे भी इसी प्रकार करेंगे, ऊपर लिखेंगे 3 और नीचे लिखेंगे हम 1144। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 2 से इसे डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 1 बचा, 4 कैरी कर लिया 14 हो गया, 2 7 जा 14, अब 4 कैरी करा और 2 से डिवाइड कर दिया, 2 2 जा 4। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 2 कैरी 3 5 जा 15 प्लस 2 कितना हो गया 17 अपॉन 1144। नेक्स्ट इसमें है 1/13, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 और अपॉन में हम लिखेंगे जो हमारा एलसीएम आया कितना आया था 1144। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और 13 से इसे डिवाइड करके यहाँ पर लिख देंगे। तो 13 से डिवाइड करेंगे तब ये जाएगा 13 8 जा कितना होता है 104। ठीक है, 13 8 जा 104 के इसमें से माइनस करा तो 10 रिमाइंडर आया, 4 कैरी कर लिया, अगेन 104 हो गया, तब जाएगा 13 8 जा 104 इक्वल्स टू 1 की इससे मल्टीप्लाई करा 88 से तो यह आ गया 88 अपॉन 1144। नेक्स्ट है 12/11। 12/11 इक्वल टू यहाँ हम लिखेंगे 12, नीचे लिखेंगे हम 1144। 11 से इसे डिवाइड कर दो और डिवाइड करके जो आएगा उसे हम यहाँ 12 के साथ मल्टीप्लाई में लिखेंगे। 11 1 जा 11, 4 कैरी किया, 4 स्मॉलर है 11 से नहीं जा सकता, नहीं डिवाइड हो सकता तो 0 लिखेंगे और फिर 4 कैरी करेंगे और 44 हो जाएगा, तब 11 4 जा 44। अब 12 की 104 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 4 जा होते हैं 28, 12 1 जा 12 और नीचे आया 1144। अब ये सब लाइक फ्रैक्शन हो गए, इनको हम अरेंज कर सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। या शॉर्ट में आप लिख सकते हो क्लियरली। यहाँ पे सबसे पहले क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो पहले सबसे बड़ा फ्रैक्शन लिखेंगे और उसके लिए हम देखेंगे कि जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे 1700
16 सबसे ग्रेटर है, तो ये हो गया 1716 अपॉन 1144, ये ग्रेटर हो गया। अब इसको छोड़ के बाकी के तीनों में देखते हैं, तब ये 1228 अपॉन 1144 ग्रेटर है। अब इन दोनों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी बचे ये और ये, इसमें हम देखें तो 715 ग्रेटर है, 715 अपॉन 1144, और अंत में वो लिख देंगे जो हमारा बचा 88 अपॉन 1144 implies that। अब इनके करस्पॉन्डिंग गिवन इक्वेशंस लिख देंगे, करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट गिवन इक्वेशन। तो देखिए इसके करस्पॉन्डिंग है 3/2 और इसके करस्पॉन्डिंग है 12/11, इसके करस्पॉन्डिंग है कितना 5/8 और 88 अपॉन 1144 के करस्पॉन्डिंग 1/13, और यही हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सी। गिवन 6/5, 2/3, 7/10, 17/2। एलसीएम ऑफ 5, 3, 10 एंड 2। इनका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तब आएगा 2 × 3 × 5 और ये आएगा हमारे पास 30। कितना हो गया एलसीएम 30। अब हम सबसे पहला फ्रैक्शन लेंगे 6/5 इक्वल्स टू, कैसे करेंगे 6 लिखेंगे यहाँ पे और नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में 30 जो कि एलसीएम आया है। सब में हमें एक ही प्रोसीजर अपनाना, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, 5 से इसे डिवाइड कीजिए, 6 टाइम चला जाएगा, 5 6 या 30, 6 यहाँ लिखा, 6 की 6 से मल्टीप्लाई हुई तो कितना हो गया 36/30। नेक्स्ट है 2/3 इक्वल्स टू, यहाँ हम लिखेंगे 2 अपॉन में लिखेंगे 30, 3 से इसे डिवाइड करेंगे, 3 10 या 30, 10 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की 10 से मल्टीप्लाई हुई 20 आया अपॉन 30। नेक्स्ट गिवन है हमें 7/10, 7/10 यहाँ आप 7 लिखोगे, नीचे लिखोगे आप 30 को 10 से डिवाइड करोगे, 3 टाइम्स डिवाइड होगा, 3 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21/30। और लास्ट है 17/2 इक्वल्स टू, यहाँ आप लिखेंगे 17/30, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी टाइम डिवाइड हो जाएगा ये 15 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, और 17 की 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 5 जा 85 होते हैं, 5 ये 8 कैरी हो गया, और 17 1 जा 17 प्लस 8 कितना हो जाएगा ये 25, यानी 255/30 क्लियरली। अब हम इन्हें अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम सबसे पहले सबसे बड़ा फ्रैक्शन लेंगे, चूंकि ये सभी लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुके हैं तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन वही होगा जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा। तब हम यहाँ देखते हैं कि 255 सबसे बड़ा न्यूमरेटर है, देन 255/30 यही फ्रैक्शन सबसे ग्रेटर होगा। नाउ अब इन बचे हुए में देखते हैं तो यहाँ है 36/30, और अब बाकी के बचे हुए में अगर आप ध्यान दें तो है 21/30 और लास्ट होगा 20/30। अब हम क्या करेंगे, इनकी करस्पॉन्डिंग गिवन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिख देंगे। तो इसके करस्पॉन्डिंग है 17/2 ग्रेटर देन 30, ये है हमारे पास कितना 36 है, 36/30, तो 36/30 के इक्विवेलेंट है 6/5। नेक्स्ट 21/30 के इक्विवेलेंट है 7/10, और इसके इक्विवेलेंट है 20/30 के इक्विवेलेंट है 2/3, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5D। गिवन 13/5, 6/7, 5/4, 1/7। LCM of 5, 7, 4, 7 equal to 4 × 5 × 7। मल्टीप्लाई का 4 5 जा 20, 27 जा 140, LCM कितना आ गया 140। नाउ 13/5 इक्वल टू 13
अपॉन में लिखेंगे हम 140 जो एलसीएम आया है, 5 से इसे डिवाइड करेंगे 140 को, और जो कुछ भी आएगा उसे 13 में मल्टीप्लाई कर देंगे। करिए 5 2 जा 10, 4 रिमाइंडर आया, 0 कैरी करा, 40 हो गया, 5 8 जा 40, 13 इंटू 28, 13 की 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 8 जा 104, यहाँ 4 लिखेंगे, 10 कैरी, 13 2 जा 26 प्लस 10 कितना हो गया 36, 364 अपॉन 140। नेक्स्ट फ्रैक्शन है हमारे पास 6/7 इक्वल्स टू 6/140, 140 को इससे डिवाइड करो 7 से, और यहाँ मल्टीप्लाई में लिख दो, 7 2 जा 14, 700, 6 की मल्टीप्लाई करो 20 से, 600, 6 2 जा 12, 120 अपॉन 140। नेक्स्ट 5/4 इक्वल्स टू, यहाँ हम लिखेंगे 5/140 मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे यहाँ पे, और 4 से इसे डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, कितना आया रिमाइंडर 2, 0 कैरी करा, 4 5 जा 20, 5 की 35 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 3 जा 15 प्लस 2 17, 175 अपॉन 140 एंड 1/7। इसे हम लिख सकते हैं 1/140, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, 7 से इसे डिवाइड करो, 7 2 जा 14, 700, ये हो गया आपके पास 20/140। क्लियरली यहाँ देखते हैं कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। सबसे बड़ा फ्रैक्शन वही फ्रैक्शन होगा जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा। यहाँ न्यूमरेटर सबसे बड़ा है 364, तब आप लिखिए 364 अपॉन 140 ग्रेटर देन। अब बाकी बचे हुए में देखेंगे इन तीनों में कौन बड़ा है, 175, 175 अपॉन 140 ग्रेटर देन। अब इन दोनों को छोड़ दो, बाकी बचे ये 120 और 20 अपॉन 140, इसमें 120 ग्रेटर है तो ये हो जाएगा 120 अपॉन 140, और लास्ट में बचता है हमारे पास 20 अपॉन 140। नाउ अब हम इनके करस्पॉन्डेंस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखेंगे। इसके करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 13/5 ग्रेटर देन 175 अपॉन 140 के इक्विवेलेंट करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन है 5/4 और 120 अपॉन 140। इसके करस्पॉन्डिंग है 6/7 और 20 अपॉन 140 के करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 1/7, which is the required descending order। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं। थैंक यू।